बड़ी खबर, भारत ने शानदार तरीके से एशिया कप में पाकिस्तान को हरा दिया है। भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली है। शानदार प्रदर्शन यहां पर किया गया। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। आपको बताते चले, शानदार प्रदर्शन यहां पर हमारे कई खिलाड़ियों की ओर से आज की गई। 172 रनों का टारगेट पाकिस्तान की ओर से दिया गया था टीम इंडिया को, लेकिन 20 ओवर के पूरे होने के पहले ही जिस तरह की परफॉर्मेंस आज हमारे खिलाड़ियों ने दिलाई है वो अपने आप में बेहद। अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली है। शानदार जानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है और जिस तरह से क्रीज पर टिक कर लगातार ताबड़तोड़ उनकी ओर से परफॉर्मेंस दी गई, उसकी बदौलत हिंदुस्तान ने अभिषेक शर्मा की इस पारी की बदौलत आसानी से जो रनों का पहाड़ पाकिस्तान की ओर से खड़ा किया गया था। अभिषेक शर्मा ने 74, गिल ने 47 रन बनाए हैं। और जैसा कि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, मोहम्मद कैफ, पूर्व क्रिकेटर, जीएस विवेक हमारे खेल संपादक हमारे साथ रवीश बिस्ट भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद कैफ, जब आपसे बात हो रही थी और मैंने पूछा था कि किस खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद है बैटिंग में, तो आपने अभिषेक का नाम लिया था। अब जब यहाँ पर शानदार तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? 6 विकेट से हरा दिया पाकिस्तान को। देखिए, पावर प्ले में गेम खत्म हो गया, जहाँ पे 100 की पार्टनरशिप थी और ऑलमोस्ट 10 ओवर में 100 लगा दिए। इसका मतलब बहुत तेज गति से आगे भागे। अभिषेक शर्मा का मैंने नाम लिया था क्योंकि बहुत ही होनहार बल्लेबाज है। चाहे तेज गेंदबाजी हो, चाहे स्पिन हो, वो रुकते नहीं। छक्का मारने की काबिलियत बाखूबी इनके पास है। 5 छक्के मारे आज के मैच में और सारे एफर्टलेस, सारे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और शुभमन गिल की तारीफ होगी जो पार्टनरशिप लगाई है, वहां से मैच जीते। हमारा देश भी गजब है। पहले तो वो कहता है पाकिस्तान के साथ खेलने क्यों गए, और जब पाकिस्तान को टीम इंडिया हरा देती है तो फिर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग कैसे सड़कों पर उतर आते हैं। इसकी ये तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग हैं हमारे देश के, जिसको समेट कर आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन और बहुत जरूरी भी था क्योंकि 172 रनों का जब लक्ष्य सामने था तो उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि टीम इंडिया किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए, क्योंकि दबाव का नतीजा हमने बॉलिंग में देख लिया था। आज जितने आक्रामक तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में उतरे थे। देखिए, दोनों ओपनर्स ने कैच छोड़े थे आज के मैच में, गिल और अभिषेक शर्मा ने। उसका दबाव होता है बड़े मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान। आपने कैच छोड़ा, 171 लग गए और आप फिर बैटिंग करने आते हो। मेरा मानना ये कि जहनी तौर पे हमारे दोनों ओपनर्स बहुत मजबूत है कि जो हो गया पहले पारी में उसको भूल जाओ, आगे देखो, बॉल पे फोकस करो। और इसीलिए बल्लेबाजी अच्छी भी हुई। अभिषेक शर्मा की बात करूंगा, पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान उन्हें शाहिन अफरीदी को सामने छक्का लगाया था। आज पहली बॉल में पुल कर छक्का लगाया, तो शाहिन अफरीदी ने पहले बाउंसर मारी। राइटर नोट पर तो सब जीत चुके हैं हम, तो मैं ये सवाल आपसे कुछ ट्राई किया पर सारे जो कुमार यादव को क्या हो गया, फेल जहर लगा है, उसका क्या ये असर देख सकते हैं लाइटर नोट पर, क्योंकि वो हमारे इतने फॉर्म में खिलाड़ी, लेकिन आज हमने देखा कि उनका बल्ला नहीं चल पाया। नहीं, देखिए, सारे प्लेयर्स तो एक दिन एक साथ नहीं खेलते। कभी अभिषेक शर्मा चल गए, कभी गिल चल जाए। गिल पहले 2 मैच में आउट हो गए थे, आज वो चले। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, आज उनका बल्ला नहीं चला, पर तिलक वर्मा नाबाद चले गए। संजू सैमसन का बल्ला कम चला, पिछले मैच उन्होंने 60 रन बनाए थे। तो ये टीम ना, ये टीम गेम है। बिल्कुल, एक प्लेयर के ऊपर कभी भी टीम निर्भर नहीं हो सकती, और अगर आप एक प्लेयर पर निर्भर करेंगे टीम को तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। जब आप पाकिस्तान को हराते हैं, क्योंकि आपने भी कई मोर्चों पर हमने देखा है मात दी है, तो किस तरह की भावना होती है खिलाड़ियों के भीतर? नहीं, अभी तो दबाव बहुत है। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें दबाव ज्यादा है भारतीय टीम के ऊपर। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, वो जो हैंडशेक नहीं किया, ये जहन में प्ले करता था। खिलाड़ी क्या होता है, खिलाड़ी चाहता है पॉलिटिक्स से हम दूर रहें। अब क्योंकि पॉलिटिक्स में वो आ गए हैं, उनका नाम चर्चा हो रही, बार बार बयान आ रहे हैं, तो वो दबाव आता है कि भाई ये मैच हम हार सकते नहीं है। अलाउ हमें, हिंदुस्तान के जो फैंस है, जो आवाम है, जो मीडिया है, वो अलाउ नहीं करेगी। अब तो हमने उस खेमे में पहुंच गया जहां पे जीत ही एक विकल्प है। लेकिन फिर तो ये दबाव भी हो गया ना, और दबाव में अच्छा परफॉर्म करना, मतलब ये बहुत मुश्किल भी होता है। क्या जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतती है वो दबाव को झेलना आता है। देखिए, आप चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, हमने हाल में देखा वर्ल्ड कप क्यों जीते। आप देखिए, क्लासेन और मिलर 30 बॉल 30 रन हारा हुआ मैच है, पर क्योंकि दबाव में खेलना हमें आता है, दबाव में हमें गेम चेंज करना आता है, इसलिए भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत पाई। और ये जो हमने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये भविष्य के सितारे हैं। अब विराट कोहली नहीं है, अब रोहित शर्मा नहीं है, पर इन पे दारोमदार है। और बड़े मैच में जो दबाव वाला मैच था, झलक दिखाई है कि भाई जो इंडियन क्रिकेट है वो सेफ हैंड में है। बिल्कुल, और आज हमने देखा उस चीज को लेकर भारत के लोग गौरवान्वित भी हो सकते हैं कि हमारे जो ये युवा क्रिकेटर हैं उन्होंने कितने दमखम से पाकिस्तान को हराया है। एक बार जम्मू में ऑडियो थोड़ा तेज कीजिए, वहां पर तिरंगा देखिए किस तरह से लहराता हुआ, और जब जम्मू की तस्वीरें साफ अब करीब आती हैं, क्योंकि थोड़ी दूर पर पाकिस्तान है उस पर, तो फिर जोश और ज्यादा हाई हो जाता है। सुनते हैं जम्मू के दर्शकों को।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू की ये तस्वीरें हैं। जम्मू से बहुत ज़्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है, तो ये जो जोश आई है जम्मू के क्रिकेट फैंस का, पाकिस्तान तक भी ये तस्वीरें पहुंच रही है। पटाखे फूट रहे हैं। दिवाली में अभी तो 20 दिन 25 दिन बाकी हैं, लेकिन उसके ठीक पहले देश आज ही दिवाली मना रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथ में तिरंगा है और टीम इंडिया 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 के नारे इस वक्त लग रहे हैं। लेकिन आज अभिषेक ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जिसकी बदौलत 172 रनों का ये लक्ष्य हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए आसान हो गया। तस्वीरें आपने देख ली हैं। अब सिलीगुड़ी की तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर बड़ी तादाद में टीम इंडिया के समर्थक हैं और उनकी ओर से भी इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, तिरंगा हाथ पर। भारत माता की जय। अब ये नागपुर की तस्वीरें भी देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे भी, इनके भी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं है। आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर कैसे आ गए, भारत माता की जय, और तिरंगे को लहराते हुए यहाँ पर ये किस तरह से अपना फोटो शूट करवा रहे हैं। उनको भी पता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में इनकी तस्वीरें जाएंगी तो चेहरे पर मुस्कुराहट है। सिलीगुड़ी, नागपुर, नोएडा, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जम्मू की भी आपने देख ली। जीएस विवेक आपके पास आते हुए देखिए, हमारी जो भावना है पाकिस्तान को लेकर, उसको हर जगह उसको मात दो, इस तरह की भावना रहती है। जब खेल की शुरुआत हुई हमने आलोचना भी देखी, नहीं दर्शकों की ओर से आलोचना की गई, लेकिन अब जब जीत हासिल हुई है तो वही जो दर्शक आलोचना कर रहे थे, मैच क्यों खेलने जा रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं, वो तो दुश्मन देश है, लेकिन दुश्मन को हराने का अपना अलग मजा ही होता है। पाकिस्तान को लेकर हमारा जोश अलग ही लेवल का होता है। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक जल्दी से आपको एक खबर दे दूं कि अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी हमसे जो है बातचीत कर रहे थे और हमें कुछ ना कुछ कह रहे थे मैदान पे, और मैं चाहता था कि उसका जवाब जो है ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूं, और मैं वही किया। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरीके से मैंने और शुभमन गिल ने, और जिस तरीके से शुभमन गिल ने उनके साथ जो है बल्लेबाजी करी, उनको देख के उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर उनको बहुत अच्छा लगा। और ये बात साफ कर दिया है अभिषेक शर्मा ने कि जिस तरीके के प्रोवोकेशन आया था पाकिस्तान खिलाड़ी के तरफ से, उसका जवाब यहां पर अभिषेक शर्मा ने बल्ले से दिया। आपको बता दें कि साहिबजादा फरहान ने जो है सेलिब्रेशन किया अपना 50 के बाद, उन्होंने गन जैसा एक शोकेस किया, जिसका जवाब भारत ने अब जीत के साथ दिया। जो बीच में गाली गलौज छोड़ी हुई थी वहां पर हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, इन सब का जवाब अभिषेक शर्मा ने विश्व रिकॉर्ड बना के दिया। सबसे तेज T20 में सबसे ज्यादा तेज 50 अगर छक्के किसी ने मारे हैं तो वो अभिषेक शर्मा ने मारे हैं। आज उन्होंने 74 रन की पारी खेली है। टीम इंडिया ने 2 लगातार जीत यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ हासिल कर दिया है। और यहां पर आप जितनी तारीफ की जाए यहां पर इंडियन टीम की उतनी कम है। और आपको ये भी बता दें कि दूसरी बार ऐसा हुआ कि आज का मैच जीतने के बाद भी वो अंपायर तक जाके मिले, उनसे हाथ मिलाया, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ आज भी कोई हैंडशेक नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम आज पाकिस्तान की टीम की तरफ से कोई ना कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फिलहाल जरूर आया। फिलहाल अभी तक तो अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द मैच बने हैं, वो आए, उन्होंने बातचीत करी, सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन उम्मीद यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई एक खिलाड़ी जरूर आएगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जो कि पिछली बार नहीं आया था। ठीक है, उसके लिए थोड़ी देर का इंतजार कर लेते हैं। रवीश बिष्ट अब आपके पास आते हुए, आप रोहित शर्मा गए तो अभिषेक शर्मा, मतलब उन्होंने हिंदुस्तान का वो जो जोश है वो हाई रखा। क्रूशियल मैच था, टफ मुकाबला था। सूर्य कुमार यादव नहीं चले और भी हमारे खिलाड़ी नहीं चले, लेकिन 74 रनों की ये शानदार पारी और मैन ऑफ द मैच बन गया। जी हाँ बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच बने। और जिस तरीके से हमने देखा, जो विवेक ने भी कहा कि हैंडशेक आज भी नहीं हुए भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से, तो मतलब जो इंटेंशंस है, जो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल क्लियर है इंडियन क्रिकेट टीम का। जहां तक बात है अभिषेक शर्मा की, इनके गुरु कौन है चित्रा? युवराज सिंह, द सिक्सर किंग। तो सिक्सर किंग के जलवे हमने देखे और अभिषेक शर्मा के भी हम जलवे देख रहे हैं कि आज के मैच में 5 छक्के मारे। सबसे बड़ी जो एक्स फैक्टर मुझे अभिषेक शर्मा के अंदर लगता है, एंड ही इज द नेक्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। स्मार्ट भी है, बैटिंग बड़ी स्मार्ट है उनकी, स्पिनर्स को तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। मतलब पाकिस्तान के जो स्पिनर्स थे वो तो बिल्कुल नौसिखिए लग रहे थे उनके साथ। बैकलिफ्ट अच्छा है,
गेम की अगर बात करें, लंबे शॉट देखिए, ये दुबई का जो ग्राउंड है ये शारजा वाला ग्राउंड नहीं, ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे लंबे लंबे छक्के मारे, 80 मीटर के छक्के उन्होंने मारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलर को मतलब भाव ही नहीं देते कुछ, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए होंगे बड़े गेंदबाज होंगे, मेरे सामने कुछ नहीं है। ये जो एटीट्यूड है ना अभिषेक शर्मा का, ये नेक्स्ट लेवल है। और ये जो क्रिकेट हम देख रहे हैं ना चित्रा, कभी ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती थी 10 साल तक, एक डिकेड तक उन्होंने डोमिनेट किया। मुझे लग रहा है यहां से शुरुआत हो चुकी है, पूरा दौर ही चल रहा है। बिल्कुल, ये दौर इंडियन क्रिकेट का दौर रहेगा आगे कई सालों तक। और आज पाकिस्तान में बहुत टीवी भी टूटे होंगे और मोबाइल भी फूटे होंगे। हाँ, उसकी तस्वीरों का भी हम इंतजार करेंगे मोहम्मद कैफ आपके पास आते हुए कि पाकिस्तान में कितने टीवी टूट रहे हैं, रोना धोना कितना चल रहा है, वो तस्वीरें तो हम दिखाएंगे। लेकिन ये सही बात है कि हिंदुस्तान का ये दौर चल रहा है भारत का, एक के बाद एक शानदार खिलाड़ी आ रहे हैं। अगर हमारे पुराने जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा का हम जिक्र कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो नया खिलाड़ी आकर उससे अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश में लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। और देखिए ऐसे श्रेयस अय्यर हैं, रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा स्क्वाड में है, इनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। अर्शदीप सिंह जिन्होंने अभी कल के लास्ट मैच में 100 के विकेट पूरे करे और उनका कीर्तिमान हासिल किया, उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो अगर आप इंडिया की एक और 11 बनाए ना, वो भी टीम पाकिस्तान को हरा देगी, वो भी टीम चैंपियन बनेगी। ऐसा हमने सिस्टम बना रखा है हिंदुस्तान में। जो हम आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल से बहुत ज़्यादा नए नए प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं, युवाओं को मौका मिल रहा है। अंडर प्रेशर फुल जैम पैक क्राउड में वो मैचेस खेलते हैं, दबाव में परफॉर्म करते हैं, फिर उनके लिए ये क्रिकेट आसान लगती है। अभिषेक शर्मा देखिए, अभिषेक शर्मा वो जब हैदराबाद के लिए खेलते हैं ट्रेविस हेड के साथ, तो वो छक्का मारते हैं, ट्रेविस हेड चौका मारते हैं। जीएस विवेक ने कही थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आज भी टीम इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया है। इसके जरिए वो संदेश जिसको लेकर पिछली बार भी मुकाबले में हम सब ने देखा था, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया है। टीम इंडिया ने आज फिर नहीं किया है हैंडशेक। आपको बताते चले, इसको लेकर काफी बवाल काटा था पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, लेकिन आज भी उनको अपनी हैसियत टीम इंडिया ने बता दी है। क्या देखिए, ये तो बात जिक्र हुआ था ना शो में, पहले हमने जिक्र किया था कि एक बार आपने ट्रेंड सेट कर दिया है कि हाथ ना मिलाने का, तो फिर उससे आप दोबारा पलट के हाथ नहीं मिला सकते। एक बार आपने वो काम हो गया, मैच जीत गए, नाउ यू हैव मूव्ड ऑन, अब आगे देखो, दोबारा हाथ मिलाने का कुछ अभी आज सवाल नहीं था। और वही काम हुआ जो हमने जिक्र किया था कि अब सूर्य कुमार यादव, वो टीम इंडिया हाथ नहीं मिलाएगी। मैच खेलो, अच्छा खेलो, मैच जीतो। जो 2 बार जो मैच हुआ है, पहला मैच लीग मैच में 7 विकेट से मैच जीते, वहाँ कोई भी मैच फंसा नहीं, आराम से मैच निकाला। आज के मैच में 171 का बड़ा लक्ष्य था, वहाँ भी हम 6 विकेट से मैच जीते। तो क्रिकेट पे हमारा ध्यान है, हमारा फोकस पूरा क्रिकेट पे है। और इसीलिए जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जो आप जो फैंस खुशियाँ मना रहे हैं, उसका रीज़न वही है कि दोनों बार जब पाकिस्तान से हम खेले हैं तो वहाँ कोई मुकाबला था नहीं, आराम से मैच जीत रहे हैं इनके साथ। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, लखनऊ से भी आपको वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी नोएडा से भी बिलाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन जीएस विवेक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप देश के भीतर पाकिस्तान को लेकर हमने देखा कितना जबरदस्त गुस्सा था, मैच क्यों खेल रहे हो, हराने के बाद अब उसी तरह का उत्साह भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये मैच खेलना जरूरी था। बाद में जो जानकारी सामने आई कि इंटरनेशनल मुकाबलों में आपका और पाकिस्तान का आपस का क्या रिश्ता है, वो बातें वहां पर नहीं चलती हैं। टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ता, इस वजह से मुकाबले में आपको जाना पड़ा, आप बैकआउट नहीं कर सकते थे। देखिए, और साथ ही साथ आप ये भी कहिए कि देश को 2 बार जो मौका मिला पाकिस्तान को हरा के सेलिब्रेट करने का, वो भी हाथ से छूट जाता है। लेकिन बट ऑन अ सीरियस नोट कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जब आपको मल्टीनेशनल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो हम एशिया कप की बात करें, हम जो है वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, या फिर आप ओलंपिक्स की बात करें, आप एशियन गेम्स की बात करें, आज की तारीख में क्रिकेट आप इतने लेवल पर खेलते हैं। और इस तरफ पे जब भारत जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए बिड करके गया हुआ है, वो ओलंपिक 2036 के लिए उन्होंने बिड किया हुआ है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए उन्होंने बिड किया है, तो उस वक्त इंडिया का इंटरनेशनल कंट्रीज के खिलाफ क्या स्टांस है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि क्या भारत में आकर कोई टीम आकर खेलना चाहेगी, क्या वो सेफ रहेगी, क्या इनके इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से स्पोर्ट्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए भारत को अपनी एक नीति अलग रखनी है और दुनिया के सामने जो उनकी एक नीति है वो सबके सामने उनके साथ साझा करना पड़ेगा। खिलाड़ी था जिससे बल्ले को ही बंदूक बनाकर तानने की कोशिश की थी मैदान में? देखिए, साहिबजादा फरमान ने जो है फरहान ने आज एक अर्धशतक मारा, उसके बाद उन्होंने एक गन सैल्यूट करने की कोशिश करी, जिसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। और लेकिन उसका जवाब जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ना सिर्फ मुंह से दिया बल्कि बल्ले से भी दिया, और टीम इंडिया ने जीत के साथ भी एक करारा जवाब यहाँ पर टीम इंडिया ने दिया। पता नहीं पाकिस्तान को क्यों आदत है, पाकिस्तान को हमेशा जब बल्ले को आप बंदूक बनाने लगेंगे तो आपका यही हश्र होगा।
माना कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बंदूक बनाने का क्या उल्टा आपको ही वो टारगेट कर गया। और वो बात यहाँ पर, आपका हाल और वो क्या बात हो गया? यहाँ पर शुभमन गिल, उसने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बोला, अभिषेक शर्मा ने पोस्ट मैच में साफ बोला कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हमें बेमतलब के, बेवजह के उकसा रहे थे, जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। ये वीडियो तो उकसाने वाला ही है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। किसी खिलाड़ी को ये समझना होगा कि आप मैदान में खेल दिखाने के लिए हैं, बंदूक वाला नकल करने के लिए नहीं है। और अंत में इनका क्या हुआ? फिर इस सवाल का जवाब रवि आपसे। अंत भला तो भारत आज इस समय जश्न मनाएगा, वो थरकेगा, लेकिन आपने बंदूक उठाकर बल्ले को बंदूक बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं, और आपकी कोई ऐसी ग्रेट इनिंग नहीं है कि आपने बिल्कुल 200 के स्ट्राइक रेट से रन बिल्कुल, बना दिए। हाँ। आपको एक जीवन दान मिला स्टार्ट में, उसके बाद आपने किया। मुझे लगता है गेम को पाकिस्तानी कहते हैं कि पॉलिटिक्स मिक्स मत करो, लेकिन सबसे आगे पाकिस्तान के खिलाड़ी रहते हैं, चाहे उनके फॉर्मर प्लेयर्स गिरी हुई चाहे हरकत उनके है। करंट प्लेयर है। आप देखें ना ऑपरेशन किसी ने इस तरह से बंदूक बनाते हुए बल्ले को आज तक मुझे नहीं याद किसी भी मुकाबले में हमने देखा हो। बिल्कुल। और देखिए, फहीम अशरफ की भी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने भी पोस्टर जारी किया था, इंडियन आर्मी को लेकर। ही इज प्लेइंग इन द स्क्वाड, वो इस मैच में खेले। तो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स को वो स्पोर्ट्स में मिक्स करते हैं और फिर कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं किया जाना। इस सेलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी इस मैच में। आपने एक बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बर्ताव पर सवाल खड़े किए हैं। पाक खिलाड़ियों का बर्ताव अच्छा नहीं था। जीएस विवेक ने जो जानकारी डिटेल में आपके साथ शेयर की थी, पाक खिलाड़ियों ने उकसाने वाली कार्रवाई की थी। जिस तरह की उनकी हरकत देखने को मिली, अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के बर्ताव पर सवाल उठाए। जरा डिटेल दीजिए जीएस विवेक। यहाँ पे जिस तरीके से साहिबजादा फरहान का ये जो जेस्चर था वो काफ़ी प्रोवोकेटिव था। और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा के हाथ से जब 2 कैच छूटे, तब वहाँ पर बातचीत हुई पाकिस्तान के बल्लेबाज और भारत के खिलाड़ियों के बीच। और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए तो शाहीन अफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव लगे। एक होता है एग्रेसिव गेंदबाजी करना, लेकिन उसके बाद जब आप शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, प्रवोक करना शुरू कर देते हैं, तो वो कभी जो है आप पे उल्टा पड़ जाता है। और जो बात यहाँ पर हम मिड मैच पे बात कर रहे थे कि क्या टीम इंडिया कहीं प्रेशर पे है, लेकिन इस तरीके की हरकत करके भारत के खिलाड़ियों को उन्होंने उकसाने की कोशिश करी, जिसका उन्हें एक बार फिर जो है मुंह की खानी पड़ी। और एक ऐसा जोरदार और एक बहुत ही असरदार जवाब यहाँ पर टीम इंडिया ने दिया अपने बल्ले से, अपने रिजल्ट से। और साथ ही साथ एक बार फिर जो एक तीसरी भारत पाकिस्तान की जो लोग उम्मीद कर रहे थे, अब ऐसा नहीं हुआ। पहला मुकाबला भारत ने 7 विकेट से जीता, दूसरा मुकाबला भारत ने अब 6 विकेट से जीत लिया है। और जिस तरीके के यहाँ पर एटीट्यूड दिखाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से, काफी निराशाजनक था। क्योंकि बैक फायर कर गया ना, सामने वाले बंदूक उठाकर आप अलग फायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैक फायर कर गया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ गई। मोहम्मद कैफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूरी रात जश्न चलना है इंडिया में, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब खेल की खबरों को आगे बढ़ाएंगे अवधेश, मेरे सहयोगी अवधेश। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं और एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है। लेकिन कैफ, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जो बात अभिषेक ने उठाई कि बर्ताव सही नहीं था, तो यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये जो बर्ताव किया, ये सवाल उठता है। और हमारे साथ उरूज मनसब खान जुड़ गई हैं, खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान से। उरूज जी, ये जो बर्ताव की बात सामने आई है, चाहे बल्ले को बंदूक की तरह दिखाने का हो या फिर उकसावे वाली कार्रवाई की बात हो, ये किस तरीके का बर्ताव है खेल के मैदान पर? मुझे लगता है ये जो खेल में पॉलिटिक्स की बात आप लोग करें, ये तो 14 सितंबर का तसलसल अभी तक चल रहा है। और दूसरा, साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन की जहाँ तक बात करें तो इस तरह की सेलिब्रेशन आसिफ अली PSL में कर चुकी हैं, फखर जबान कर चुकी हैं। ये कोई इंडिया की तरफ डायरेक्टिव नहीं था या उनको टारगेट करने की कोशिश नहीं थी, ये एक प्लेयर की सेलिब्रेशन है। इससे पहले रविंद्र जडेजा जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, वो इस तरह की अग्रेसिव सेलिब्रेशंस भी कर चुके हैं। तो हमें वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, इसको हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। यानी कि जो सेलिब्रेशन है, चाहे वो रणभूमि हो चाहे रणभूमि हो, वो बंदूक उठाने की आदत जाती नहीं है। नहीं, ये तो फिर जडेजा भी इससे पहले तलवार निकालने की सेलिब्रेशन कर चुके हैं। PSL जिसमें इंडिया का ताल्लुक नहीं है, वो हमारा इंटरनल एक टूर्नामेंट है, उसमें हम ये सेलिब्रेशंस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता इसमें हमें बहुत ज़्यादा इस बात को कोई पॉलिटिकल रंग देने की जरूरत है। ठीक है, पॉलिटिकल रंग नहीं देते, लेकिन जो बात अभिषेक ने कही उरूज जी कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे मैदान पर, उनका बर्ताव ठीक नहीं था, उकसाने की कोशिश की जा रही थी, वो तस्वीरें हमने देखी भी। तो क्या ये दबाव था या फिर ये भी खेल की एक रणनीति थी कि किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए भारतीय खिलाड़ियों को?
नहीं, मुझे लगता है इस तरह के हाई वोल्टेज मुकाबलों में प्लेयर्स अग्रेसिव होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ प्रेशर लेते हैं, कुछ उसको इस तरह निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें गेम में चलती हैं। और जो उनके बीच में बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने गेम को कंटिन्यू किया, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन लगातार 2 मैचेस गंवा देना भारत के सामने, जब पूरी दुनिया की नज़र रहती भारत और पाकिस्तान के मैच पर, तो ये मानती हैं कि ये एक बड़ी बात हो गई, कम से कम एक जीतते तो थोड़ी राहत रहती। हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया था। शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान 190 के अराउंड कर सकता है, लेकिन बीच में स्ट्रैटेजी मुझे नज़र नहीं आई, मिडल ऑर्डर ने अच्छा नहीं खेला। उसके अलावा फिर सलमान अली आगा के कुछ डिसीजंस, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये किस बेसिस पे लिए, हम भी यही सोच रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से ऐसे लगा कि पाकिस्तान जीता जीता मैच हार गया। और फिर अभिषेक शर्मा की हमने मैच से पहले भी बात की, उनको ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा था, वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, तो वो एक एक्स फैक्टर थी मैच का। अब पाकिस्तान को अगले मैचेस में अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और जो प्लान अभी तक बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। जी ठीक है, कैफ आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां बनी, हम खेल जीते, लेकिन ये जो तस्वीर है इस वक्त, ये भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जो भी हुआ, जैसा भले उरुज जी कह रहे हैं कि ठीक है सब खेल के मैदान में होता है, लेकिन अगर इतना ध्यान पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपनी मैच की रणनीति पर दिया होता ये सब करने के बजाय, तो शायद थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती थी उनके लिए। देखिए, मोहतरमा ने जो नाम लिया रविंद्र जडेजा का ना, तो उस पर क्या है, जडेजा साहब तो वो जो सेलिब्रेशन करते हैं, वो जब से वो खेल रहे हैं जी, वो तब से काम करते हैं। 15 साल से हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो वो हर मैच में जब भी वो स्कोर करते हैं, 50 का स्कोर करते हैं, तो सेलिब्रेशन आता है। वो उनका ट्रेडिशन है, गुजरात से आते हैं, वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अब ये फरहान साहब को मुझे देखना है कि क्या ये इनका भी तरीका है कि 50 के बाद वो ऐसे गन का सल्यूट करते हैं। मुझे वो देखना है कि ये हालांकि जो माहौल हमारा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उस वक्त ऐसा सेलिब्रेशन क्या इनको शोभा देता है, वो भी देखने वाली बात है। अगर ये हर मैच में ये काम करते हैं, तो मैं तो चलो उनको बेनिफिट दूंगा मैं कि हाँ भाई इनका तरीका ही है ये। अगर रणजी में, सॉरी, ये जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट होता है पाकिस्तान में, वहाँ भी सेम काम करते हैं, या PSL में सेम काम करते हैं, सेलिब्रेशन अगर सेम है तो मैं इनको छोड़ता हूँ। पर अगर ये सिर्फ इसी मैच में किया है तो वहाँ सवाल निशान खड़ा होता है। और जडेजा साहब ने बोला है, वो 12 साल से उनका तो वही काम है, हर मैच में जब पंजा खोलते हैं 5 या 50 रन मारते हैं, तो वो काम बरसों से करते आ रहे हैं रविंद्र जडेजा।